छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो भैया आज का पहला क्वेश्चन है, किन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता था। तो किन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता था भाई, तो ये हैं घनश्याम सिंह गुप्त, जो दुर्ग जिले के हैं ना घनश्याम सिंह गुप्त। तो ये जो है ना गुरुजी के नाम से जाने जाते थे। क्यों, तो देखिएगा जो घनश्याम सिंह गुप्त थे इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, मतलब एलएलबी वगैरह किया, वकील थे ये, लेकिन इन्होंने जो है ना वकालत का पेशा त्याग करके शिक्षा, मतलब जो शिक्षण है ना अध्यापन, उस कार्य को चुना। और ये जो है ना हरिद्वार में जो गुरुकुल है कांगड़ी में, हरिद्वार जो गुरुकुल है हरिद्वार के कांगड़ी में, तो वहां के गुरुकुल में ये अध्यापन का कार्य करते थे। ध्यान रखना, हरिद्वार कांगड़ी, यहाँ कांगड़ी में जो गुरुकुल है गुरुकुल कांगड़ी, वहां पर जो है अध्यापन का कार्य किया करते थे घनश्याम सिंह गुप्त। इन्होंने वकालत की थी, ध्यान रखना वकालत की। उसके बाद इन्होंने शिक्षा जो मतलब अध्यापन के कार्य को चुना। कहां से थे ये, दुर्ग से थे। हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था और बाद में फिर ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। दुर्ग से ये सक्रिय रहा करते थे ना घनश्याम सिंह गुप्त। और ये विधानसभा अध्यक्ष भी थे मध्य प्रांत एवं बरार का, और इनको जो है विधान पुरुष भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना इन सब चीजों को। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशक थे माधवराव सप्रे। वामन राव लाखे, ये जो है ना इनको लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी। नारायण राव मेघावले ये कहां से थे, धमतरी से थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो भाई किनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखो जो बंशीधर, ये क्या लिखा है, माफी चाहूंगा, ये पंसीधर हो गया, यहाँ पर ना ब होना था। ब कहां पर है और प कहां पर है, देखिएगा आप लोग, पता नहीं मेरा मतलब दिमाग कहां था। अगर आप लोग टाइपिंग वगैरह करते होंगे तो जो कीबोर्ड होता है उसमें ब और प के बीच की जो दूरी है काफी अलग होती है। मतलब ब जो है आप लेफ्ट हैंड से टाइप करोगे और प राइट हैंड से, पता नहीं प पे कैसे उंगली चला गया। तो बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ये तीनों भाई हैं जिनको हम पांडे बंधु के नाम से जानते हैं, जो कि बालपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी जन्म स्थली है बालपुर जांजगीर चांपा। ये भी पूछा गया, पांडे बंधुओं की जन्म स्थली बालपुर जांजगीर चांपा। उसके बाद सुखलाल प्रसाद पांडे। तो आपको बताना है कि इनमें से किन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा, अगर ऐसा पूछा जाए कि पांडे बंधुओं में से किन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो मुकुटधर पांडे, इनको जो है 1976 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। बाकी आप लोग ना मुझे इनकी रचनाएं बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इनकी रचनाएं अक्सर पूछी जाती है। आप लोग साथ साथ में आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नागपंचमी के दिन दलहा पहाड़ में लगने वाला मेला किस जिले में आयोजित होता है। नागपंचमी के दिन जो है दलहा पहाड़ का मेला लगता है, कहां पर लगता है भाई, जांजगीर चांपा जिले में दलहा पहाड़ का मेला। नागपंचमी कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजेश गनोदवाले का संबंध किससे है। राजेश गनोदवाले, तो ये जो है ना जल तरंग, एक वाद्य यंत्र होता है जल तरंग, उससे संबंधित हैं, उसको ये जो है बजाते हैं जल तरंग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 338 क। अनुच्छेद 338 क के तहत जो है ना राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ किस वर्ष से जीरो पावर कट राज्य बना। जीरो पावर कट, इसका क्या मतलब होता है, तो देखिएगा आज भी आप लोग जो है ना न्यूज वगैरह में देखते होंगे, सुनते होंगे कि जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर जो है ना बिजली की कटौती होती है। मतलब दिन में जो है ना कुछ घंटे जो है बिजली नहीं होती है, जो है ना जो बिजली कंपनी होती है उनके तरफ से ही बिजली जो है काट दी जाती है दिन में कुछ कुछ घंटों के लिए। शहरों में भी कई बार जो है ऐसा कटौती वहां देखने को मिलता है। ये चीज जो है ना पहले हमारे छत्तीसगढ़ में भी होता था, लेकिन वर्ष 2008 से हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, ये जीरो पावर कट वाला राज्य
राज्य बन गया है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो विद्युत है उसका जो उत्पादन है ना वो बहुत ज्यादा होता है, और छत्तीसगढ़ जो है ना दूसरे राज्यों को भी विद्युत सप्लाई करता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है ना अब 2008 के बाद से पावर कट नहीं होता है। पावर कट क्यों होता है? देखिएगा, पावर कट जो है ना, विद्युत की जो आपूर्ति है उसको सभी तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए जो है ना जो विद्युत है मतलब इलेक्ट्रिसिटी है उसको जो है कट किया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए बंद किया जाता है ताकि सभी तक जो है विद्युत पहुंचाई जा सके। तो पहले हमारे छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा दिक्कत था, हालांकि उतना दिक्कत नहीं था क्योंकि पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश के साथ था, और मध्य प्रदेश को जो भी बिजली मिलती थी वो हमारे छत्तीसगढ़ के जो पावर स्टेशन है कोरबा है तो वहां से सप्लाई होती थी। और छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य बना तो उसके बाद जो है सारा बिजली जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अंडर में ही आ गया। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जिसे चाहे उसे दे, तो हमारे छत्तीसगढ़ को जो है 2008 से जीरो पावर कट वाला राज्य बनाया गया। अब आप लोग देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में कभी भी पावर कट नहीं होता है, मतलब कभी बिजली गोल होती है कुछ तकनीकी कारणों से, लेकिन जो बिजली के बचत के लिए या फिर सभी को बिजली मिल सके इसके लिए जो है पावर कट नहीं होता है। तो ध्यान रखना ये एक अच्छी चीज है। और 2008 में ही ना जो सीएसईबी है, सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसका जो है पुनर्गठन किया गया और ये 5 भागों में विभक्त हुआ। सीएसईबी मतलब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को, और ये जो है 2008 में पुनर्गठित करके 5 भागों में बंट गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, धान का कटोरा नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाला जाता था? धान का कटोरा, ये जो है ना धान का कटोरा, ये पत्रिका निकाला जाता था विनय कुमार पाठक के द्वारा। ये बिलासपुर से निकाला जाता था धान का कटोरा, ध्यान रखेंगे ये चीज। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो भाई ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जो सरपंच है, पंच है, भाई ये तो चुने हुए होते हैं ना, जनता द्वारा चुना जाता है। उप सरपंच को जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, सरपंच और पंच को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। तो ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो कि 5 साल के बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सचिव है ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये जो है मतलब ये एक तरह का पद होता है जो कि हमेशा के लिए रहता है ये, तो ये जो है प्रशासनिक पद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या गुप्त काल में निर्मित है? तो गुप्त काल में क्या निर्मित है ये आपको बताना है। तो जो राजिम का राजीव लोचन मंदिर है ये लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में बना था। नल वंश के शासक विलास तुंग द्वारा इसको बनवाया गया था। खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इसको जो है ना पांडु वंश के शासकों ने बनवाया था। जो इंद्रबल है ना, जो ये जो पांडुवंश का जो संस्थापक था उसके बेटे ने इसका निर्माण करवाया था, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसको लखनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो है ना गुप्त काल के बाद बनाया गया था, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं गुप्तोत्तर काल में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, और इस समय तक गुप्त पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे, मतलब गुप्तों का पतन हो चुका था। उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन चल रहा था ना, और उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था, और महाशिवगुप्त बालार्जुन की जो माता थी वशाटा देवी, उनके द्वारा सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब है तालाग्राम का देवरानी जेठानी मंदिर, ये जो है ना लगभग 5वीं शताब्दी में बना है, 5वीं शताब्दी के आसपास में, जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ में सरभपुरीय वंश के शासक शासन किया करते थे। तो उसी समय ये बना है, मतलब ये जो है गुप्त काल में बना हुआ है देवरानी जेठानी मंदिर, और ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परंपरागत गीतकार है। परंपरागत गीतकार जाति कौन सी है ये आपको बताना है। देखो परंपरागत गीतकार से मतलब ये है, हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना जनजातियों के पारंपरिक कार्य, तो वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जातियां हैं जिनका परंपरागत काम जो है ना गीत गाना है, मतलब कि वो एक तरह के गवैये हैं, जैसे होता है ना खून में कि उस टाइप से। तो जो इनमें से जो पंवारा है, बसदेवा है, देवार है, प्रधान है, ये सब जो है परंपरागत गीतकार हैं। आप लोगों ने रेखा देवार का नाम सुना होगा, वो भी जो है गीत वगैरह गाती हैं, रेखा देवार। और भी आप नाम बता सकते हो अगर आप लोगों को मालूम है तो। ये चारों जो है परंपरागत गीतकार हैं, पंवारा, बसदेवा, देवार और प्रधान, प्रधान ने प्रधान।
तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ भाई आज का ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।